कि वर्तमान में जिस ऋषिदानंद ने इतना बड़ा वकील बनकर के माताओं की वकालत की थी, आज यहाँ की माताएं तो जानती होगी आर्य समाज के बारे में, पर अधिकांश के स्थानों पर आप चले जाएं, माताओं को पता नहीं है कि दयानंद कौन था। ध्यान रखना, ये हालतें हैं कई जगह। आप सोचो जरा, और पता लगा जिस ऋषि ने इतना काम किया उस ऋषि के गीत गाने तो छोड़ दिए, और किनके गीत गा रही हैं? जो ढोंगी पाखंडी आज भी माताओं को दीनहीन मानते, उनके गीत गाने में लगी हुई हैं। जो आज भी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं माताओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं, इन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं, इन्हें वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है, उनकी कथाओं में लाखों लाखों की संख्या में माताएं रहती हैं, वो माताओं का ही अपमान करते हैं और माताएं उनकी सभाओं में नाचती है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? इसलिए तुम्हें आर्य समाज को समझने की आवश्यकता है कि आर्य समाज वो संगठन है जो तुम्हें पाखंड से बचाता है, जो तुम्हें अविद्या से बचाता है और तुम्हें विद्या के साथ जोड़ता है। आर्य समाज वो संगठन है जो सबके उद्धार की बात करता है। आर्य समाज वो संगठन है जो देश के बोलो सुधार की बात करता है। इसलिए कभी भारत की आजादी के इतिहास को पढ़िएगा, तुम्हें नहीं पढ़ने को मिलेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कोई बहुत बड़ा काम देश के लिए किया उस समय, ब्रह्म समाज वालों ने कोई बहुत बड़ी देशभक्ति दिखा दी उस समय, प्रार्थना समाज वालों ने कोई बहुत बड़ी देशभक्ति दिखा दी। ओ लोगों, अगर वहां भी तुम्हें पढ़ने को सुनने को मिलेगा तो यही मिलेगा कि जब जब जेलों के मुआयने किए गए और उन जेलों की बैरकों में झांक करके देखा गया तो अधिकांश लोग वो होते थे जो यज्ञ करते थे, संध्या करते थे, जिनके सर पर चोटी होती थी और गले में 3 तार का, जोर से बोलो, जनेऊ होता था। कहने की आवश्यकता नहीं थी। कौन थे वो? बोलो, वो आर्य थे। चाहे उस समय का गरम दल हो वीर सावरकर का, वो भी महर्षि दयानंद से प्रभावित थे, और चाहे उस समय का नरम दल हो महात्मा गांधी का, जो अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे गोविंद जी रानडे को, और गोविंद जी रानडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूना में बुला करके महर्षि दयानंद के प्रवचन कराए थे। एक पुस्तक यहाँ पर बिक रही होगी, उपदेश मंजरी। वो उपदेश मंजरी वही पूना के व्याख्यान है। इसका मतलब महात्मा गांधी के गुरु भी अपना गुरु किसको मानते थे? जोर से बोलो, ऋषि दयानंद को। इसलिए भारत की आजादी के मुद्दे को भी उठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो किसने किया? आर्य समाज ने किया। जब क्रांतिकारी फांसी के तख्तों पर चढ़ने के लिए जाते थे तो उनके तकियों के नीचे से 2 ग्रंथ निकलते थे। एक ग्रंथ होता था श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरा ग्रंथ होता था जिसको लाया जा रहा है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको पढ़कर के वीरों ने प्रेरणा ली है आजादी की। अंग्रेजों के ही काल में, उन्हीं के कालखंड में बैठ करके आजादी की बात करने वाले, स्वराज की बात करने वाले वो इकलौते महर्षि दयानंद थे जिन्होंने क्रांति की चिंगारी को लगाने का काम किया था। इसलिए जहां जहां आप चले जाओगे तुम्हें वहां वहां आर्य समाज मिलेगा, मूल में खड़ा हुआ, देश के सुधार के लिए, देश के उद्धार के लिए। और आज तक भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणाएं आज तक भी काम कर रही है। इसलिए थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि आर्य समाज चाहता क्या है। बस कह दो कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाल शान का, देश बना दे मारा पहले वाल शान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाल शान का, देश बना दे मारा पहले वाल शान का, देश बना दे मारा पहले वाल
प्रचार हो, आर्य हो नर नारी जहाँ वैदिक प्रचार हो, राम और लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, राम और लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, आर्य हो नर नारी जहाँ वैदिक प्रचार हो, राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, रंग भली प्रकार हमारे, रंग भली प्रकार हमारे, खान पान का देश बना दे मारा पहले पाकिस्तान का, देश बना दे मारा पहले पाकिस्तान का, रंग बदल भगवान अब से हिंदुस्तान का, रंग बदल भगवान अब से हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले पाकिस्तान का, देश बना दे मारा पहले पाकिस्तान का, देश बना दे मारा पहले पाकिस्तान का। राम जैसी मर्यादा हो, आपस में वो स्नेह हो, वो प्रेम हो, परिवारों के अंदर वो एकता हो, ये चाहता है आर्य समाज। भगवान योगीराज कृष्ण जैसी धर्म के प्रति नीतियां हो, ये चाहता है आर्य समाज। इसलिए उनको अपने आदर्श के रूप में मानता है, आप तो पुरुष मानता है, पर लोगों ने वहां भी उंगली उठा दी कि आर्य समाज तो न राम को मानता, बोलना जोर से बोलो, कृष्ण को मानता, यहाँ भी उंगली उठा दी। देखो जिस रूप में वो मानते हैं उस रूप में तो हम नहीं मानते। चूड़ी बिकवाता नहीं है आर्य समाज कृष्ण से, रासलीला करवाता नहीं है आर्य समाज कृष्ण से, क्योंकि ये कार्य उन्होंने किए नहीं। आर्य समाज कहता है वो एक आप्त पुरुष थे, और आप्त पुरुष का अर्थ भी लिख दिया, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम अपने जीवन में, जोर से बोलो, ऐसे कृष्ण थे। अगर उनकी नीतियों को भारत के लोग अपना लेते तो मैं कह दूं अंत में भारत का नक्शा कुछ और होता है। और जिसने कृष्ण की नीतियों को अपनाया हो मेरी माताओं बंधुओं, वास्तव में उसने दिशा और दशा दोनों बदल करके रख दी। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया महाराणा प्रताप ने, अकबर को नाको चने चबा दिए। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया छत्रपति शिवाजी ने, औरंगजेब की नाक में नकेल डाल दी। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया था गुरु गोविंद सिंह ने, मुगलों की हालत खस्ता कर दी। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया था महात्मा चाणक्य ने, महानंद जैसे आताताई का नाश करके गलियों में खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठा दिया, भारत के खंड खंड भारत को एक कर दिया। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाने का काम किया था, निवेदन कर दूं, महर्षि दयानंद ने। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो भारत बिखर चुका था लोगों, उस भारत को एक जगह बांध दिया, आसान नहीं था 565 रियासतों को बांध करके एक कर देना। और ये तो दुर्भाग्य था भारत देश का कि जो पटेल भारत की गद्दी पर बैठना चाहिए था, उस समय सरदार पटेल को न बैठा करके गाय का कलेजा खाने वाले को बैठा दिया, गाय का कलेजा खाने वाले को बैठा दिया। वो भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो शायद आज भारत देश की बोलो हालत ही कुछ और होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कृष्ण की नीतियों को अपनाया था।